Hello, my dear students. Myself Ashish Srivastav, and this is the Study Bright channel. Yesterday, I made one video based on how to revise your syllabus during the examination or just before the examination. In that video, I have explained everything about the revision. How you do the revision, how you will do the revision 1 week before, 2 week before, like this. For classes 6 to 12 especially. But then one question arises that without any preparation, can you do the revision? Without any preparation means very important role. The timetable plays very important role in the revision. Anywhere you can see. If you go to the school, then also there is timetable. According to timetable, you arrange your bags and then go to the school. Then the class also the runs according to the timetable. Everywhere in the any office also there is timetable. तो हर जगह पे टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है. दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द योर वर्क. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी वर्क को, या टू अचीव द गोल द टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपका गोल क्या है, स्पेशली फॉर क्लासेस 6 to 12 स्टूडेंट्स, टू स्कोर द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. तो टाइम टेबल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हमें मार्क्स अच्छे चाहिए तो हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. तो आई हैव रिसर्च्ड ऑन द टाइम टेबल एंड आई हैव गिवन हियर सम means subjects days wise timetable I have written here. I will explain why the subjects like this. Okay, so just you watch this video till the end and then you can, if you apply in your study the same timetable, then you will must improve your marks in the examination. आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूव होंगे. लेकिन टाइम टेबल को आप थोड़ा सा ऑल्टर भी कर सकते हैं अपने तरीके से, क्योंकि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, समटाइम्स वी हैव द वर्क, हमारे पास बहुत सारा काम है एंड द टाइम वी कैन स्किप द मीन्स वी स्किप द टाइम टेबल. अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल वी कैन नॉट डू दैट स्टडी. तो उस केस में आपको क्या करना है कि थोड़ा मैनेजमेंट आपको भी करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टाइम जो ये कर दिया गया है उसी पे, लेकिन बट यू मस्ट इन द डेज, इन 7 days at least 5 days you take the same timetable जो आपने बनाया हो या जो हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं. What is the meaning? This I told you the meaning of the timetable. Timetable plays very important role. In this, you can see there are the 3 categories. First category, that is classes 6 to 10. Classes 6 to 10, there are the various subjects, but the same types of the subjects. Physics, chemistry, mathematics, English, history, civics, geography, biology, computer, Hindi. These are the subjects, and you have to give the proper time in every subject. सब पे प्रॉपर टाइम भी चाहिए, और कितना टाइम चाहिए, कैसे चाहिए, वो मैनेजमेंट हमने एक जो पहले वीडियो बनाया है उसमें आपको कहा कि रिवीजन के लिए एटलीस्ट 3 hours यू हैव टू गिव and the 2 hours you have to give for the that questions, that subject. जो एक स्पेयर टाइम बोला था हमने
कि उसमें आपको पढ़ना है उन चीज़ों को जो आपने पहले नहीं पढ़ी। लेकिन 3 आवर्स या 4 आवर्स जो आपका रिवीजन टाइम है, उस रिवीजन टाइम में सिर्फ आप रिवीजन करें, मींस जो क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं, जो जितने भी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करें, उनको वर्क करें, उनको लिखें। दैट इज कॉल्ड द रिवीजन। अब वो रिवीजन जो टाइम टेबल हमने बनाया है, स्पेशली दैट दिस टाइम टेबल यू कैन अप्लाई फॉर मीन्स द स्कूल आवर्स एंड ऑल्सो एज फॉर द एग्जामिनेशन। तो कैसे आप करेंगे, ये 6 to 10 हमने क्लासेस का ये टाइम टेबल बनाया है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आप देख सकते हैं कि इस वाले केस में इन एवरी डे यू हैव टू रिवाइज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सब में है, एवरी डे मैथमेटिक्स। हमने सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके ये टाइम टेबल बनाया। इस पर रिसर्च काफ़ी किया, मतलब कि काफ़ी सोचा और समझा, बहुत सारी चीज़ों को सर्च किया तब हमने ये टाइम टेबल बनाया है। तो मैथमेटिक्स दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, दोज आर इन क्लास 6 to 10। क्लास 6 to 10 मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको आपको डेली रिवाइज करना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इफ़ यू आस्क टू एनीवन दैट फ्रॉम योर पेरेंट्स, इफ़ यू आस्क टू योर पेरेंट्स देन आल्सो दे विल से द सेम थिंग कि बच्चों मैथमेटिक्स ज़रूर पढ़ो। वो जब पढ़े होंगे तब भी वो पढ़ते थे, जिसको हम हिंदी में गणित कहते हैं कि गणित बेटा जरूर पढ़ो। तो द सेम थिंग इज देयर, मैथमेटिक्स एवरी डे। Every day you have to study, you have to practice, you have to revise every day mathematics. तो mathematics तो every day है, you have to give the time at least 3 to 4 hours. Then in the Sunday, because Sunday you have the time 24 hours, in 24 hours at least you can save for the study the 9 to 10 hours. 9 to 10 hours पढ़ना चाहिए बच्चों को। अब वो 6 to 8 बच्चों को थोड़ा सा कम कर दें, अगर 6-7 घंटे भी कर दें, बट फ्रॉम 9 and 10 क्लास स्टूडेंट्स को ज़रूर से ज़रूर यू हैव टू स्टडी 9 hours or 10 hours इन हॉलीडेज, यानी व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, इन दैट केस तो हाउ विल यू स्टडी? संडे यू कैन टेक द 4 सब्जेक्ट, यू कैन चूज द 4 सब्जेक्ट्स, at least 2 hours in each subject। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं जब हम छुट्टी में विदाउट प्रेशर पढ़ते हैं, हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है, आराम से बैठे एक जगह पे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश हमने बुक रख ली और उसको एक एक करके पढ़ें, रिवाइज हो करें। दिस इज रिवीजन। देन मंडे मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। अब चूंकि मंडे स्कूल भी जाना है आपको और भी सारे काम हैं, तो यू मस्ट हैव द लेस टाइम, आपके पास कम टाइम है, तो उस कम टाइम के अकॉर्डिंग 3 to 4 आवर्स तो 1 आवर्स आप पढ़ सकते हैं। दैट इज द मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। देन ट्यूसडे मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी। हमने सबको काम दिया है, मीन्स एवरी डे आई हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स, एट लीस्ट 3 days you will get every subject। तो मैथ्स, कंप्यूटर, हिंदी, सिमिलरली मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, देन मैथ्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, देन मैथ्स, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, देन मैथ्स, फिजिक्स, हिंदी। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि फिजिक्स यहाँ पे 1 2 3 days फिजिक्स आई है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, दैट इज कॉल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब हमने मैथमेटिक्स को पहले उस पर रखा, देन फिजिक्स 3 बार आ रहा है, यानी आपको फिजिक्स में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स अगर आज पढ़ा तो उसके बाद नहीं पढ़ रहे, तो ये चीज़ गलत है। 1 वीक में एटलीस्ट 3 days तो फिजिक्स पढ़नी ही चाहिए। सिमिलरली द केमिस्ट्री इज हियर, केमिस्ट्री आल्सो यू कैन टेक 1 more day अकॉर्डिंग टू दैट। हिंदी आपकी 2 days है, कंप्यूटर 1 day and then computer the 2 days, then English also the 2 days, geography also 2 days, history, civics also 2 days। तो सब आपको बराबर से डिवाइड करना है। और यदि आपको इन दिनों में, इन दीज डेज, सैटरडे संडे तो आपके पास है ही, इन दीज डेज इफ यू गेट द हॉलीडे
अगर आपके पास हॉलीडे है तो आप सब्जेक्ट को बढ़ा सकते हैं, जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको 4 कर सकते हैं, कि आपके जो तैयार नहीं है उसको भी करें। सिमिलरली नाउ द 2 टाइम टेबल्स आर गिवन फॉर क्लासेस 11 and 12. ये in classes 11 12 you know that is the subjects divided, maths stream and bio stream. Similarly the commerce stream, art stream, तो अभी मैं maths और bio stream के बारे में बात कर रहा हूँ। तो in this timetable for mathematics student, those have chosen the mathematics, and in this case I have given here all the days, all the 7 days mathematics, but because you have the less subject as compared to classes 6 to 10, उनमें 10 subjects हैं, and in this only the 6 subjects are there, we can say the only 5 subjects. क्यों 5 subjects? English 1 and English 2 consider as one subject. Then mathematics, physics, chemistry, English, computer or Hindi. In the computer and or Hindi means one sorry one subject you can choose from computer or Hindi. Those have taken computer will study the computer, those have taken Hindi तो will study the Hindi. अब आप देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मैथमेटिक्स एवरी डे। आई टोल्ड अभी बताया मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स स्ट्रीम स्टूडेंट, वो जरूर पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली यू हैव टू रिवाइज द मैथमेटिक्स। देन फिजिक्स एंड इंग्लिश संडे। अब बिकॉज द courses in maths, physics, English, in all the subjects the courses are very lengthy, so you can sorry 3 subjects in a day: maths, chemistry, computer. Similarly maths, physics, English, maths, physics, chemistry, maths, English, physics, maths, computer, chemistry, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश। यहाँ पे हिंदी, जहाँ पे कंप्यूटर है वहाँ आप हिंदी कर लीजिए, जिन बच्चों ने हिंदी ले रखा है। तो इससे आप देखिए फिजिक्स कितनी बार है, 1 2 3 4 5 डेज। केमिस्ट्री 1 2 3 तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि 4 डेज भी कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स बट यू हैव टू टेक एवरी डे। नाउ दिस इज द टाइम टेबल फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स। इन बायोलॉजी स्टूडेंट्स what I have seen, what I have observed, that the physics is little bit weak than the other subject. Why? क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा होती है और मैथमेटिक्स चूँकि छोड़ चुके होते हैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो इसलिए हमने फिजिक्स को एवरी डे रखा है यहाँ पे फॉर बायोलॉजी स्ट्रीम स्टूडेंट्स। देन फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स एवरी डे, बायोलॉजी 4 डेज, केमिस्ट्री 1 2 3 4 डेज केमिस्ट्री। जहाँ पे कंप्यूटर लिखा वहाँ हिंदी भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे कंप्यूटर लेंगे वो हिंदी नहीं पढ़ेंगे, जो हिंदी लेंगे वो कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे। तो वो आपको मैनेज करना है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं। बट इफ़ यू अप्लाई द सेम टाइम टेबल फॉर योर स्टडी means before the examination and also after the examination, daily through means for the whole year, surely you will improve your marks, that is the guarantee। लेकिन ये टाइम टेबल अच्छे से प्रॉपरली आपको अप्लाई करना आना चाहिए। कभी 1-2 दिन हो जाए, हफ्ते में 1-2 दिन नहीं, ऐसे महीने में, इन ए मंथ इफ यू कैन स्किप द 1 or 2 days बट नॉट इन ए वीक। ये डेली आपको रिवाइज करना है, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।